बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी तौबा का बाब हमारा चल रहा था। 22 नंबर हदीस आज रियाज़ुस्सालिहीन की हम पढ़ेंगे। बड़ी मशहूर रिवायत, बड़ा मशहूर किस्सा काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तौबा वाला वाक़या आज ये आएगा और बड़ी लंबी ये हदीस है, 6 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल है। अच्छा जी, हज़रत अब्दुल्लाह बिन काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो काब इब्न मालिक के बेटे हैं, और ये काब इब्न मालिक को चला कर ले जाते थे जब वो नबीना हो गए। आखिरी उम्र में इनकी आंखों की बिनाई चली गई। ये वो बेटे हैं जो उनको चला कर मस्जिद तक ले जाते थे। 3 बेटे थे जी आपके, हज़रत अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान और उबैदुल्लाह। और ये अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लेकर जाते थे मस्जिद। और ये जो काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुअरा सहाबा में से एक शायर है। शेर पढ़ते थे और शेर व शायरी में काफरों को तहस नहस कर देते। रसूलुल्लाह के नात खां सहाबी हैं ये। और नबी अलैहिस्सलाम के साथ सिवाय जंग तबूक और बदर के सारे गज़वात में भी साथ रहे, और ग़ज़वा उहद के अंदर इनको 21 ज़ख्म आए थे। हज़रत जनाब काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, उनके बेटे रिवायत करते हैं अपने वाले से, कहते मैंने अब्बा जी से सुना, वो मुझे वाक़या सुनाते होते थे कि जब वो ग़ज़वा तबूक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रह गए, जा न सके, उस वक़्त वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पीछे रह गए, वो वाक़या सुनाते थे कि मैं कैसे रह गया पीछे। तो हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी भी ग़ज़वे में पीछे नहीं रहा सिवाय ग़ज़वा तबूक के, ठीक है जी, लेकिन ग़ज़वा बदर में भी मैं पीछे रह गया था। और ग़ज़वा बदर में पीछे रहने पर मेरे ऊपर किसी ने इताब नहीं किया, यानी सरजनश नहीं की, मुझे किसी ने बुरा भला नहीं कहा, मैं पीछे रह गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और मुसलमान, उनका इरादा था कुफ़ार के लश्कर को रोकने का। वो जब जंग बदर थी, कुफ़ार का लश्कर, जनाब अबू सुफ़ियान का लश्कर जा रहा था, उस वक्त मुसलमान न थे, उनके लश्कर को रोकने के लिए हजूर गए। तो कहते हैं अल्लाह ताला ने उनको और दुश्मन को जमा कर दिया बग़ैर किसी वादे के, इत्तफ़ाक़ी तौर पर वो जमा हो गए। अच्छा जी, यानी कोई ख़ास जगह तय नहीं थी कि यहाँ आकर जंग लड़ेंगे, बस वो आमने सामने आ गए। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 सहाबा को लेकर निकले। वो चंद बंदे थे, उन्होंने 1000 बंदे का वो लश्कर लेकर आए तैयारी से, ठीक। सहाबा किराम के पास साजो सामान भी कम था बदर में। कहते हैं मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लैलतुल अक़बा, अक़बा वाली रात में हाजिर था। अक़बा वाली रात 2 बार हुई है, अक़बा उला, बैत अक़बा उला और बैत अक़बा सानिया, सीरत की किताबों में जैसा कि आपने पढ़ा। तो ये बैत अक़बा सानिया के अंदर थे। अक़बा उला के अंदर 12 अफराद थे, और दूसरी जब बैत हुई उसमें 70 अफराद थे अंसार सहाबा में, काब इब्न मालिक तक। कहते हैं जब हमने वादा पक्का इस्लाम के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया, उस रात में महबूब के साथ था। और बदर में जाना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था उस रात की बनिस्बत, यानी मेरे दिल में यही बड़ा था कि अल्लाह का शुक्र है मैं तब रसूलुल्लाह का मुरीद बना हूँ जब इस्लाम कमज़ोर था, सहाबा कम थे, और हिजरत से पहले मुश्किलात ज़्यादा थी। मैंने मुश्किल वक्त में रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा। तो कहते मेरे दिल में ये बात थी। तो अगरचे लोगों के अंदर बदर का तज़किरा बड़ा था, चर्चा बदर का था, और कुरान करीम ने भी ये फरमाया कि जो मुश्किल वक्त में काम आए हैं महबूब, उनका दर्जा ज़्यादा है। तो कहते बस वो बदर में मैं रह गया पीछे। फ़कान अमिन ख़बरी, कहते मेरा वाक़या ये है, मेरी ख़बर ये है, हीना तख़ल्लफ़्तु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ग़ज़वातिन, ग़ज़वा तबूक, जब ग़ज़वा तबूक में मैं नबी अलैहिस्सलाम से पीछे रह गया। वो वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि अन्नी लम अकुन क़त्तु अक़वा वला अयसर मिन, कि इतना ज़्यादा ताकतवर और आसान मुझसे कोई नहीं था कि जब मैं उस जंग में पीछे रह गया। मुराद है सेहत भी ठीक थी, और सवारियाँ साथ जाने के लिए ज़्यादा राह का सामान पूरा, यानी हालात अच्छे थे। हाँ जी, अल्लाह की कसम उससे पहले कभी भी 2 सवारियाँ मेरे पास इकट्ठी नहीं हुई थी, हत्ता कि उस जंग में मेरे पास 2 सवारियाँ थी, यानी इतनी आसानी और फरावानी थी कि मेरे पास 2 सवारी। अल्लाहु अकबर। मेरे हालात ठीक थे, लेकिन फिर भी पीछे रह गया। कैसे? कहते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जंग का इरादा करते, आप अपने साथियों से
बगैरिहा, अपने अलावा हर किसी से मामले को पोशीदा रखते। वर्रा का बमाना अवहमा, मुबम रखते हैं जी, हत्ता कि वो जंग आ गई, यानी गज़वा तबूक आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा ये लड़ा, सख्त गर्मी का मौसम था और आगे सफ़र भी बड़ा दूर था और चटियल मैदानी सफ़र था, यानी पानी कम था रास्ते में, मफाजन मैदानी रास्ता था। वस्तकबल अददन कसीरा, और आगे दुश्मन की तादाद भी बड़ी ज़्यादा थी। नबी अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों के लिए फजल्ला, वाज़े तौर पर मुसलमानों के लिए सारा मामला खोल कर बयान कर दिया कि लोगों दूर जाना है, गर्मी भी बड़ी है, पानी भी कम है, सामान भी कम है और आगे दुश्मन भी ज़्यादा है। नबी अलैहिस्सलाम ने जो आपका इरादा था सारी सूरत हाल की अपने इरादे की ख़बर सहाबा को दे दी। मुसलमान नबी अलैहिस्सलाम के साथ बहुत ज़्यादा थे और सब इसमें बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सहाबाए किराम थे और इनकी तादाद के बारे में इख्तलाफ है। बाद ने कहा 30,000, बाद ने कहा 40, बाद ने कहा 70। जिन्होंने 70 कहा उन्होंने ताबे मतबू सारे मिला के 70 का अदद बयान किए और कहते हैं उन 70,000 को या 40,000 को किसी किताब में जमा नहीं किया गया था। हाफिज़ुन, जो किताब, हाँ मुराद दीवान, युरीद बिज़ालिक दीवान, मुराद रजिस्टर था, यानी पहले जब जंग पे जाते पहले एक रजिस्टर बनता, रजिस्टर में सब के नाम लिखे जाते, ये जा रहे हैं। अब वहाँ बंदे ही इतने थे, कोई रजिस्टर बनाया गया नहीं। हज़रत काब कहते हैं कामी बंदे होते थे जिनका इरादा होता था या तग़य्यबा के वो गायब रहें, मगर उनका ये गुमान होता था उनका पीछे रहना उस वक़्त तक मख्फी रहेगा जब तक अल्लाह ताला वही नाजिल न कर दे, यानी वही आएगी तो हमारा पीछे रहना पता चल जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने वो गज़वा उस वक़्त लड़ा जब फल पक चुके थे और साए घने हो गए थे, यानी मौसम अच्छा था। अच्छा जी, और मुझे भी उसकी तरफ तवज्जो थी, ज़रा फल पक रहे हैं, मौसम आ रहा है ज़रा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान तैयार किया। मुसलमान आपके साथ थे तो मैं भी शुरू हुआ ताकि मैं भी सामान तैयार करूं, पर मैं वापस आ गया, मैंने कोई तैयारी नहीं की। वअक़ूलु फ़ी नफ़्सी, और मैं अपने दिल में कहता अना क़ादिरुन अला ज़ालिक, और मैं तो कादिर हूँ, सवारियाँ घर खड़ी हैं, सामान पास है, इज़ा अरदतु, जब भी मैं इरादा करूँगा मैं चला जाऊँगा। कहते हैं हमेशा मैं कोताही करता रहा अपने आप के साथ, हत्ता के सहाबाए किराम लोगों ने चलने का सामान तैयार कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल पड़े, मुसलमान आपके साथ थे, मैंने चलने के लिए कुछ तैयार नहीं किया। फिर अगला दिन हुआ, मैं वापस लौट आया, फिर मैंने कुछ तैयार नहीं किया। इसी तरह लोग चलते रहे, हत्ता के असराऊ व तफ़ारतल ग़ज़व, उन्होंने जल्दी की, चले गए और लोग बड़ी दूर निकल गए। चलते चलते मेरा इरादा था कि मैं सवारियाँ तैयार करके साथ जाके मिल जाऊँगा, वो बस सुस्ती इतनी हुई कि वो दूर चले गए। अच्छा जी, मैं यही समझता रहा कि मैं सामान बांधूँगा मैं और उनको जाके पालूँगा। फ़या लैतनी फ़ालतू, आप आगे इज़हार अफसोस करते हैं, काश के मैंने ऐसा कर लिया होता, काश के वो सुस्ती ना होती और मैं ऐसा कर लेता, चला जा। उसके बाद फिर मुझे इसके ऊपर कुदरत ही नहीं दी गई। कहते फ़कुन्तु इज़ा ख़रजतु फ़िन्नास, जब मैं लोगों के अंदर निकलता, अब सहाबा चले गए, महबूब करीम चले गए, पीछे मैं लोगों में, मदीने में जब निकलता तो पीछे रहने वाले लोगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद तो ये बात मुझे गमगीन कर देती कि अल्लाह और अली उसवा, मेरे लिए कोई भी उसवा नमूना नहीं, यानी मेरे जैसा बंदा जिसके पास सवारियां भी हों, सेहत तंदुरुस्ती भी हो, कोई इल्लत ना हो और मदीने में रहा हो, ऐसा बंदा ही कोई नहीं था। तो फिर वो आता है ना, वो थोड़ा सा महसूस होता है कि यार मैं अकेला ही हूँ, मेरे जैसा कोई भी नहीं। कहते इल्ला रजुलन मगमूसन अलैहि फिन निफाक, ऐसा एक बंदा था कि जो तान मतऊन था, डूबा हुआ था निफाक में। पीछे कौन थे? मुनाफिक, जिन्होंने बहाने बनाने थे कि जी हमें ये मसला था, वो मसला, पीछे मुनाफिक। या वो बंदे थे जिनका अल्लाह ने उज़र बयान कर दिया मिन दुआफा, कमज़ोरों में से, माजूर बंदे, बुढ़ापे की वजह से या किसी ज़ोफ़ की वजह से वो जा नहीं सकते थे, वो बंदे पीछे रह गए, या मुनाफिक, और एक मैं था। वलम यज़कुरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बलग़ तबूक, कहते नबी अलैहिस्सलाम ने मेरा जिक्र ही नहीं किया हत्ता कि आप तबूक मैदान के अंदर पहुँच गए। अच्छा जी, तो आका करीम अलैहिस्सलाम कौम के अंदर बैठे थे तबूक के अंदर, महबूब करीम ने फरमाया मा फ़अल काब इब्न मालिक, और काब इब्न मालिक का क्या बना। अब देखें 70,000 का अगर लश्कर भी हो, 40,000 भी हो, एक ग़ुलाम मदीने रहा है,
मुस्तफ़ा उस पर भी नज़र रखते हैं। हजूर को उनका भी ख्याल है। तो कहने लगे, बनु सलमा का एक बंदा कहने लगा या रसूल अल्लाह, उसको 2 चादरों ने रोक दिया और नज़र उसकी अपने 2 पहलुओं में है। न 2 चादरों से यहाँ पे मुराद किनाया है फ़ख्र से कि हजूर ज़रा माल आ गया है ना, अब आसानी और पैसा आ गया, अब उसने कहाँ आना जंगों में, अब वो घर है, सरदार हो गया, यानी अमीर हो गया। उन्होंने ये बात की। अच्छा जी, तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल फ़ौरन फरमाने लगे, बेसमा कुल्ता, तूने कितनी बुरी बात की, अल्लाह की कसम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनके बारे में खैर ही जानते हैं। या रसूलुल्लाह, ऐन मुमकिन में भी उनको कोई मसला बन गया हो, वो नहीं आए। बहरहाल ये बात नहीं है कि उसको कोई तकब्बुर है या पैसा आ गया, ये गलत बात। इससे पता चला आप किसी के पुश्त के पीछे कोई किसी मुसलमान की ऐबजोई करे तो बंदे पर लाजिम है उसको रोकना और उसको मना करना और उसको ये हुक्म देना कि अच्छा गुमान रखे। अच्छा जी, कहते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हो गए। इसी दौरान आपने एक बंदा देखा जो सफ़ेद लिबास उसने पहना हुआ था और शराब को ज़ायल करता हुआ हटाता हुआ आ रहा था। शराब समझते हैं, सख्त गर्मी में आप जब रोड पे जाते हैं, दूर से ऐसे लगता है पानी निकल रहा है, हालांकि वो पानी ऐसे लगता है जब पानी है, वो होती गैसेज हैं, निकल रही होती, भाप निकल रही होती है गर्मी की वजह से। वो जो निकल रहा होता है ना, दूर लगता है पानी, उसको शराब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? यानी वो दूर इतना था कि ऐसे लग रहा था पानी में से वो आ रहा है, शराब के अंदर से गुजर के आ रहा है। शराब को हटाता हुआ वो बंदा दूर से आ रहा था। फ़काल, ये अल्फाज सुने ज़रा, फ़काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन अबा खैसमा, हजूर ने फरमाया अबू खैसमा हो जा। अबू खैसमा, फ़ैज़ा हुआ अबू खैसमा और वो अबू खैसमा हो गया। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन, अल्लाह का इरादा होता है, रब फरमाता है कौन हो जा। ये कुदरत तकवीनी है और मखलूक खुदा में कुदरत तकवीनी का सबसे कामिल मज़हर अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया। सुभान अल्लाह। ये जुमला किसी इमाम मुहद्दिस ने नहीं फरमाया, सहाबा किराम में जुमला नहीं। महबूब करीम फरमाते कौन अबा खैस, हो जा। ओए अगर तू कोई और भी है ना तो बस जब मुस्तफ़ा ने कह दिया हो जा, सहाबा कहते जब कह दिया तो हो गया। वो अबू खैसमा ही था। अबू खैसमा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और वो सहाबी थे जिन्होंने एक खजूरों का एक सा एक पैमाने को कहते हैं, जिस तरह आपके किलो 2 किलो 5 किलो एक पैमाना है, तो ये आपने सदका किया था। जब मुनाफिकों ने आपके ऊपर तान किया, ये एक सा लेकर आए ना, तो मुनाफिक कहने लगे ला अब अल्लाह ताला को ये इसके एक सा की ज़रूरत है। और जब वो सहाबी एक बहुत ज़्यादा लेके आए तो कहने लगे देखो लोगों को दिखाने के लिए लेके आए, यानी मुनाफिक राजी, जो इन्होंने ज़्यादा दिया कहने लगे दिखाने के लिए, और जिनके पास काम था उनको कहने लगे तेरी ज़रूरत ही नहीं। ये वो सहाबी हैं। हज़रत काब कहते हैं जब मुझे खबर पहुंची कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काफ़िला तबूक से वापस आ रहा है, हादरानी बस्सी, मुझे अपनी फ़िक्र लग गई, मुझे फ़िक्र लग, फ़तफ़िक़्तु, मैं शुरू हो गया अतज़क्करुल किज़्ब, झूठ याद करूँ, वाक़ूलु बिमा, और बिमा ख़ुरुज मिन सख्ती, और मैं क्या कहूँगा कि जिस बहाने से मैं नबी अलैहिस्सलाम की नाराज़गी से निकलूँगा। मैं बात सोचने लगा क्योंकि बात बनाऊँ, तैयार करूँ, महबूब आएँ उनको वो बताऊँ हुज़ूर बस ऐसे मसला बन गया, ठीक है जी, और तो हुज़ूर मैं बस नाराज़गी से बच जाऊँ। कहते हैं और मैं मदद मांगने लगा इस मामले पर अपने अहल में से हर एक राय वाले बंदे पर, यानी अपने करीबी बंदों से भी पूछा यार मशवरा दे, क्या बात बतानी चाहिए, क्या बहाना बनाना चाहिए। कहते हैं जब ये कहा गया ना मदीने में कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं, बस करीब ही आ गए हैं, कहते हैं ज़ाहानिल बातिल, बस फिर बातिल झूठ के ख्याल मेरे दिल से निकल गए और मुझे पता चल गया कि मेरी निजात नहीं हो सकती कभी भी किसी चीज़ के साथ, कोई बहाना चलना। अल्लाह अकबर। फाजमातु सिद्क़हू, मैंने सच को जमा कर लिया, इरादा कर लिया कि सच्ची बात करूँगा, ठीक है जी, तो बात हमेशा सच्ची करनी चाहिए। और कहते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और आपकी आदत तय्यबा थी, जब आप सफ़र से आते मस्जिद से आगाज़ करते, पहले मस्जिद में आते, मस्जिद के अंदर 2 रकतें पढ़ते। क्यों? क्योंकि आप अपने घर से ज़्यादा ताज़ीम अल्लाह के घर को देते, अपने घर में पहले ना आते, अल्लाह के घर में आते।
और सफ़र की सलामती से वापसी पर अल्लाह ताला के शुक्र के लिए नमाज़ पढ़ते। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकअतें पढ़ने के बाद बैठ जाते लोगों के लिए। जब आपने ऐसा ही किया, यानी आए महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकअतें पढ़ी, बैठ गए। सहाबाए किराम जो मदीने में थे वो मिलने भी आए जो कुछ पीछे थे, और मुनाफिक आने लगे, पीछे रहने वाले बंदे आ गए, यानी मुनाफिक जो थे वो अपनी उज़र पेश करने लगे, कस्में उठाने लगे, या रसूलल्लाह कसम खुदा की ये हो गया, हजूर अल्लाह की कसम फलाना मसला हो गया। वकान बिदअ व समानीन रजुलन, वो 80 से ज़्यादा थे, 80 से ज़्यादा थे। नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी ज़ाहरी बातों को कबूल कर लिया, उनकी बैत ले ली, उनके लिए दुआ कर दी, और उनके पोशीदा दिल की बातों को अल्लाह की तरफ सुपुर्द कर दी। हदीस में भी है ना कि फरमाया फ़ैसला ज़ाहिर के साथ किया जाएगा और अंदर की बातें इनका अल्लाह वारिस। तो नबी अलैहिस्सलाम ने भी ये उसवा हसना दिया, दिल के बातों को या अल्लाह तेरे सुपुर्द, ज़ाहरी बातों को सुना, सुन के दुआ कर दी, ठीक है जाओ। कहते हैं हत्ता कि मैं आया, मेरी बारी आ गई, अब मुनाफिक चले गए, अब सच्चे ग़ुलाम की बारी है। मुनाफिकों से रवैया और है, ग़ुलामों से रवैया और। ग़ुलामों से ख़ताएँ भी हो जाएं तो रवैया और ही होता है। कहते फलम्मा सल्लम तो अलई, बड़ा मज़ेदार। अब यहाँ से जब मैंने सलाम किया ना महबूब करीम अलैहिस्सलाम को, तबस्सम तबस्सुमल मुग़दब, तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मुस्कुराए, गुस्से वाला मुस्कुराना। बाद का बंदा खुशी से मुस्कुराता है, को बच्चा बहुत लेट गा रहा है ना, तो माशाल्लाह आ जाए आ जाए आ जाए, और आगे आके क्या मिलती है सजा, है कि नहीं, गुस्से वाला मुस्कुराना ना। तो कहते हैं अब हज़रत रिकाब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि गुस्से वाले मुस्कुराना हुजूर की आदत करीमा, बल्कि महबूब जिसको मिलते मुस्कुरा के मिलते और मोहब्बत के साथ। हज़रत अनस बिन मालिक नहीं कहते मैंने 10 साल हुजूर की खिदमत में गुजारे, कभी मुझे ये नहीं कहा लिमा फ़ालतहू, ओए तूने ये काम क्यों किया, कभी 10 साल में। वलाल शैइन तरक्तहू लिमा तरक्तहू, और ऐसा भी कभी नहीं हुआ मैंने को काम छोड़ दिया, मुझे कहा हाँ भाई तूने काम क्यों नहीं किया। अनस कहते हैं 10 साल में खिदमत में कभी किसी कोताही पे ना डांटा, ना कभी मारा, ना बुलंद आवाज़ से बात की, बस जब देखा मुस्तफ़ा को मुस्कुराती थी। ये है खुल्किन नकलाला खुल्किन नज़ीम। तो आदतें तय्यबा तो मुस्कुराना थी, लेकिन हज़रत काब कहते हैं आज पता चल गया आज मुस्कुराहट में गुस्सा भी पोशीदा है। सुम्मा क़ाल, फिर फरमाया ताल आजा, मैं आ गया। मैं आके ना हत्ता के हुजूर के सामने बैठा, मुझे फरमाया माज़ा खल्लफ़ा का, हाँ भाई पीछे क्यों रहे हो, अलम तकुन क़द इब्ताअत ज़हरक, क्या तूने अपने लिए सवारी नहीं ख़रीदी थी। ज़हरुन पुश्त को कहते हैं, मुराद इससे सवारी है, क्या सवारी नहीं ख़रीदी थी। मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह बेशक अल्लाह की कसम अगर मैं किसी दुनियादार के पास आपके अलावा बैठा होता तो मुझे यकीन है कि मैं उसकी नाराज़गी से को बहाना करके निकल जाता। लक़द उअतीतु जादलन, और मुझे क़ुव्वत कलाम दी गई है बातें बनाने में और अपने कलाम से अगले बंदे को कायल करने में मैं माहिर हूँ। तो या रसूल अगर मैं किसी दुनियादार के पास होता ना तो मैं बातें बना के उसकी नाराज़गी से निकल जाता और उसको अपनी बातों में उतार लेता। लेकिन अल्लाह की कसम मैं जानता हूँ अगर आज मैं आपको झूठ बोल कर राज़ी कर लूँ, अन करीब अल्लाह ताला आपको मुझ पर नाराज़ कर दे। ये जुमला आज कल अहले हक के लिए एक जंजीर और बुनियाद की हैसियत रखता। काब इब्न मालिक का अकीदा था आज झूठ बोल के आपको राज़ी करूँगा, अल्लाह को नाराज़ करके झूठ बोल के अल्लाह नाराज़ होगा, आपको राज़ी कर लूँगा, एक वक्त आएगा अल्लाह आपके दिल में मेरी नाराज़गी डाल दे। और या रसूलल्लाह अगर मैं आपसे सच बोलूँ आपको गुस्सा वक्ती तौर पर आएगा, मुझे उम्मीद है अल्लाह से अल्लाह ताला मेरा अंजाम अच्छा करेगा, अल्लाह आपको मुझ पर राज़ी कर देगा। आज सारी ज़िंदगी गुजर जाती है कि बस पीर साहब को राज़ी कर लें, हज़रत साहब को राज़ी कर लें, शेख साहब को, कुतुब साहब को राज़ी कर लें, बस अल्लाह ना मकसद है ना मुस्तफ़ा मकसद। खुदा नाराज़ होता है हो जाए, अल्लाह की नाफरमानी हो रही कोई मसला नहीं, हजूर की हो रही कोई बाबा, पीर राज़ी होना चाहिए। ये सहाबा का अकीदा है, अल्लाह राज़ी होना चाहिए, खुदा राज़ी हो जाए अल्लाह अपने प्यारों को खुद ही राज़ी कर देता। मकसूद अल्लाह की ज़ात है, रज़ा खुदा मकसूद है। अल्लाह राज़ी हो जाएगा या अल्लाह अगर खुदा राज़ी होगा तो रब आपको मुझ पर राज़ी फरमा देगा। तो ये ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए।
अल्लाह अल्लाह का रसूल नाराज़ ना हो, रब रब का हबीब राज़ी है, अल्लाह दुनिया को खुद ही राज़ी कर देगा। अच्छा जी, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम मुझे कोई बहाना नहीं था और मैं बेहतरीन, ताकतवर, आसान दस्ता, माली तौर पे सेहत बिल्कुल ठीक थी जब मैं आपसे पीछे रहा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अमा हाजा फ़क़द सदक, हाँ तूने सच कहा। फ़क़ुम, चल चला जा, हत्ता यक़दी अल्लाह तक अल्लाह ताला तेरे बारे में कोई फ़ैसला कर दे। कहते हैं मैं जब उठ के बाहर गया, बनी सलमा के कुछ बंदे मेरे पास आए, उन्होंने कहा वल्लाहि मा अलिमना का ज़नबता ज़ंबन क़ब्ल हाज़ा, अल्लाह की कसम तूने इससे पहले कभी कोई गुनाह नहीं किया। लक़द आजज़ता, तू आजिज़ आ गया इस बात में कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तू भी को बहाना पेश करता कि जिस तरह पीछे रहने वाले मुनाफ़िकों ने बहाना पेश किया। फ़क़द काना काफ़ी का ज़ंबा का इस्तिग़फ़ारु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बख्शिश की दुआ मांग देना ही काफ़ी था। हजूर तेरे लिए दुआ कर देते, तेरा गुनाह माफ़ हो जाना था। कहते हैं जी, हज़रत काब कहते हैं वो मुझे बार बार मुलामत करते रहे, हत्ता कि मेरा इरादा हुआ अन अर्जिया इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वापस नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाऊँ और अपने आप को झुठला लूँ कि या रसूलल्लाह मैंने पहले झूठ बोला है, अब सच कहता हूँ और को बहाना बता दूँ। उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया कि मेरा दिल किया जाके कहूँ कि नहीं नहीं हजूर पहले झूठ बोला था, अब मैं सही बात कर रहा हूँ और को बहाना सुना दूँ। कहते लेकिन मैं नहीं, ऐसा मैंने नहीं किया। मैंने उनसे पूछा क्या कोई और भी मेरे साथ इस काम में शरीक है, इस जुर्म की सफ़ में मैं अकेला हूँ कि कोई और भी है। मसलन एक होता है ना, एक कानून दो बंदों ने, तीन ने तोड़ा है, हर एक को हौसला होता है साथ वाले को देख के, कोई नहीं मैं अकेला ही नहीं नालदा भी है। तो अगर अकेला ही हो तो फिर वो ज़्यादा परेशानी होती। तो कहते मैंने पूछा अकेला हूँ कि कोई और भी है? कहा हाँ है, दो और बंदे हैं, उनको भी वही कहा गया जो तुझे कहा गया और उन्होंने भी वही कहा जो तूने कहा। उन्होंने भी कहा या रसूलल्लाह सिर्फ सुस्ती हो गई, और हजूर ने उनको भी फरमाया वापस चल जाओ, अल्लाह फैसला करेगा। कहा जी कौन है? कहा जी मुरारा बिन रबी अल आमरी और हिलाल बिन उमैया अल वाक़फ़ी रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे सहाबी। हज़रत काब कहते हैं उन्होंने मेरे सामने उन बंदों का नाम लिया जो नेक थे, और दोनों जंगे बदर में भी हाजिर हुए थे, दोनों बदर में भी हाजिर हुए थे। मैंने अपने आप को कहा ले बई फ़ीहिमा उस्वतुन, उनमें नमूना है को मुझे जैसे तीन बंदे भी हैं और वो मुझसे भी नेक। हज़रत काब कहते हैं मैं चला गया, जब उन्होंने ज़िक्र किया ना बस फिर मैं चला गया, मेरे दिल को थोड़ी सी तसल्ली हो गई कि मैं कल्ला नहीं, दो और भी मेरे साथी इस मामले में। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तीनों से कलाम करना मना कर दिया, फरमाया कोई मदीने का बंदा इन तीनों को ना बुलाए। इस हदीस से पता चला किसी की मासियत से आर दिलाने के लिए, यानी किसी गुनाह से दूर कराने के लिए, जब तक तौबा अगला बंदा ना कर ले, हाकिम के लिए जायज़ है वो किसी के लिए कता कलामी का हुक्म कर सकता कि जो बंदा फलाना गुनाह करे उसको कोई बंदा ना बुलाए, ये हाकिम के लिए जायज़ है। समझ आइए, ताकि लोग उस गुनाह से आर खाएं, दूर हों और तौबा करें। चलें जी, कहते हैं जो हम पीछे रहे थे हजूर ने कलाम मना कर दिया। फजतनबना नास, लोग हमसे बचने लगे, लोग हमसे को बंदा हमारे नज़दीक ही ना आए। हमारे लिए ज़मीन ही बदल गई, हमारे लिए दुनिया फमा हिय बिल अर्दिल्लती यारिफ। हज़रत काब कहते हैं वो मदीना मदीना ही ना रहा जिसको मैं जानता था। पहले देखे ना, आपके अपने गली मोहल्ले के और घर के लोग बदल जाएं, आप गली में जाएं कोई बंदा आपको बुलाए ही ना, आप किसी के पास जाएं वो दूर हो जाए, कितनी अजीब चीज़ है। दुनिया बदल गई। कहते हैं हम इसी हालत पे 50 रातें ठहरे रहे, 50 रातें हमें किसी ने नहीं बुलाया। बहरहाल मेरे जो दो साथी थे वो तो घर के अंदर बैठे रहे और जब कियान रोते रहे, 50 दिन घर में रोते रहे। और मैं जो कौम में से जवान था और ज़रा ताकतवर था, मैं निकलता बाहर, यानी मस्जिद जाता, नमाज वगैरह में हाजिर होता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और बाज़ारों में भी चलता फिरता, यानी लोगों का जायज़ा लेता कि क्या हालात हैं, और लेकिन मुझसे कोई कलाम ना करता। और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता, आए है हुजूर नाराज़ हैं और महबूब नाराज़ हों तो फिर भी क्या ज़ियारत तो मैंने करनी। अल्लाह, देखिए इसमें सहाबा की मोहब्बत है, महबूब करीम नाराज़ हैं फिर भी हुजूर की ज़ियारत करने आते।
कहते हैं और मैं ना आकर नबी अलैहिस्सलाम नमाज के बाद मजलिस में बैठे होते, मैं आकर सलाम करता, मैं आकर पता चला नमाज के बाद ज़िक्र के लिए बैठना या साथियों को मिलने के लिए बैठना या मसले बताने के लिए बैठना हुज़ूर की सुन्नत। अच्छा जी, तो मैं सलाम करता आकर मजलिस के अंदर, हुज़ूर बैठे होते नमाज के बाद, मैं अपने दिल में फिर कहता हल हर्रा का शफ़तई बिरद्दी सलाम, क्या हुज़ूर ने मेरे सलाम का जवाब दिया है, होंठों को हिलाया, दिल में मैं ये अपने आप से बातें करता या नहीं। कहते फिर मैं हुज़ूर के करीब होकर नमाज पढ़ता, वह सारी को नज़र चोरी चोरी हुज़ूर को देखता, नमाज के अंदर चोरी चोरी हुज़ूर को। अच्छा, पता चला नमाज के अंदर इधर उधर हल्का फुल्का किसी ख़ास मकसद के लिए देख लेना जायज़ है, नमाज नहीं टूटती। कहते हैं तो फ़ैज़ा अकबलत अलैया सलाती, जब मैं अपनी नमाज की तरफ मुतवज्जे होता ना तो अकबल अलैया महबूब भी मेरी तरफ तवज्जो फरमाते कि ग़ुलाम आया है, हाँ इससे नाराज़गी है, ठीक है बंदों को मना कर दिया बुलाना, पर कोई नहीं हुज़ूर तवज्जो फरमाते, आता तो है ना। वो एक मकूला है बुज़ुर्गों का, वो कहते हैं सबक आता हो या ना आता हो क्लास में जाते रहना चाहिए, महबूब को ये तो पता हो हाज़िरी तो लगाता रहता है, वो गैर हाज़िर तो छुट्टी तो नहीं ना करता, सबक आना ना आना बात की बात है। तो कहते हैं जब मैं नमाज के अंदर मगन होता महबूब मेरी तरफ मुतवज्जे होते और जब मैं हुज़ूर की तरफ मुतवज्जे होता आरादानी तो चेहरा मुबारक फेर लेते, नाराज़गी का इज़हार फरमाते। हत्ता कि जब लंबा मामला हो गया ना, ये आज का मुसलमानों का ना बुलाना और ये बहुत लंबी बात वाक़या, यानी तवील वक़्त गुजर गया, कई दिन। कहते मैं चला, हत्ता कि मैंने एक दीवार फलांगी बाग की, किसकी, जो अबू कतादा का बाग था और वो मेरा कज़न था, चचा का बेटा था, कज़न था। पता चला जो यार दोस्त से बेतकल्लुफ़ी हो, पता हो कि इसके बाग हवेली डेरे के अंदर को ख़तून वगैरह नहीं, और अगर मैं दीवार फलांग के जाऊंगा या वैसे ही दरवाज़ा गुजर जाऊंगा वो गुस्सा नहीं करेगा, तो दीवार फलांग के या बग़ैर इजाज़त के अंदर जाना जायज़, लेकिन उससे जिससे बेतकल्लुफ़ी हो, ये नहीं कि अगला गुस्सा करे, फिर मुझे जायज़ नहीं। कहते ये मेरे चचा का बेटा था, मेरा कज़न था, वह और सबसे ज़्यादा महबूब था, यानी उर्दू में और पंजाबी में कह लें जिगरी यार था, समझ आ गई। हाँ जी, हाँ ये मेरा जिगरी दोस्त था। मैंने जाकर उसको सलाम किया, यानी ऐसे हम दो थे, कज़न भी और दोस्त भी और महबूब भी यार भी, सलाम किया। अल्लाह की कसम उसने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। क्यों? रसूलुल्लाह ने मना फरमाया था इनको नहीं बुलाना। उन्होंने कहा कि यार तू है पर महबूब खुदा से बढ़कर जराना तेरे साथ नहीं। अब इससे पता चला अगर किसी बंदे मसलन इस हदीस से उलमा ने यहाँ से अख़ज़ किया कि मखसूस लोगों के सलाम का जवाब, मखसूस से आपको समझ आ गई मैं किन की बात कर रहा हूँ, यानी ख़ास लोग अगर सलाम करें उनके सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए, ये इस हदीस से पता चलता है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने उनके जब उनसे ख़ता हुई उनके सलाम का जवाब देने से हुज़ूर ने कलाम से मना कर दिया। अच्छा इनसे ख़ता हुई, ख़ता माफ़ हो गई, बाद में सलाम इट्स ओके ठीक हो गया, तो जो ख़ता करके ख़ता पे डट जाएं, जो गलती करके यानी एक बुरा अकीदा कायम कर लिया एक बंदे ने और उस पर डट गया कि मेरा अकीदा ठीक है, तो उसको भी सलाम का जवाब नहीं, ये इस हदीस से उलमा ने निकाला। अच्छा जी, तो कहते हैं मैंने उसको कहा अबू कतादा मैं तुझे कसम देता हूँ अल्लाह की, क्या तू मेरे बारे में जानता नहीं है कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ? कहते हैं अबू कतादा चुप रहे। मैंने दोबारा कसम दी, चुप रहे, फिर कसम दी, तो तीसरी बार उन्होंने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, मेरा अल्लाह जानता है या रसूल खुदा जानते हैं ज़्यादा, हमें जो हुक्म है हमने चुप रहना है, हमने नहीं बुलाना। कहते मेरी आंखों से आंसू आ गए। अब देखें ना, आपका एक इतना क्लोज़ फ्रेंड हो और आप जाके उसको बुलाएं, वो आपके सलाम का जवाब ना दे, बुलाए ही ना, आपको कितना दुख होता है बंदे को, हैं जी। ये दुख वहाँ होता है जहाँ मोहब्बत हो। अच्छा जी, तो कहते हैं मैं वापस आ गया, मैं दीवार फलांगी तो मैं बाहर आ गया। मैं मदीने के बाज़ार में चल रहा था तो अचानक वहाँ अहले शाम का एक बंदा, अहले शाम के सफ़ीरों में से एक बंदा, वहाँ के ताजरों में से कोई ताजर था अच्छा जी, जो खाना बेचने आया था मदीने में, ताजर बंदा था और खाना लाया था मदीने में बेचने।
वो कहने लगा मदीने के बाज़ार में, कौन है जो मुझे काब बिन मालिक का पता बताएगा। लोग मेरी तरफ इशारा करने लगे, मेरा नाम किसी ने नहीं दिया। कहते हैं वो मेरे पास आया और उसने आके मुझे ख़त दिया, ये लो ख़त, मलिक गस्सान, गस्सान के बादशाह का ख़त था और मैं कातिब था, लिखना पढ़ना जानता था। मैंने पढ़ा, उसके अंदर लिखा था, हमें ये ख़बर पहुंची है कि तेरे साथी ने यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे साथ अपना मुंह मोड़ लिया और अल्लाह ताला ने तुझे ज़िल्लत वाले घर में तो नहीं उतारा, तू सरदार बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है, हैं कमाल है, तू ऐसे कर हमारे पास आ जा, हम तेरी खातर तवाज़ो करेंगे, हमारे पास आ जा। तो हज़रत जनाबे काब कहते हैं मैंने जब पढ़ा ना तो मैं कहा हादा इदम बिनल बला, ये नवी मुसीबत है, ये एक नई मुसीबत आ गई। पहले महबूब नाराज़ हैं, मदीने का बंदा ऊपर से कह रही है मैं ख़रीदना चाहता है। कहते मैं जाके ना मैंने आग में फेंक दिया और मैंने उसको जला दिया, हत्ता कि 50 रातों में से 40 गुजर गई, 40 दिन गुजर गए, वही ठहरी रही, वही नहीं आई। अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल आया, इज़ा रसूल रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह का रसूल आया। अब आप कहेंगे रसूलुल्लाह का रसूल, और रसूल का माना होता है कासिद, क्या माना होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद आया और वो हज़रत खुज़ैमा इब्न साबित थे। मेरे पास आए, कहा नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया अपनी बीवी से दूर हो जा। मैंने कहा जी क्या मैं उसको तलाक दे दूँ या क्या करूँ? अब देखें कि 40 दिन से नाराज़गी है, लोग ऑफरें करा रहे हैं हमारे पास आ जा, बाहर के वीज़े मिल रहे हैं और महबूब करीम की तरफ से पैगाम आता है बीवी से दूर हो जा। हाथ बांध के पूछते हैं जी तलाक देनी है कि उन्होंने घर भेजना? अदब देखें कितना, कि तलाक दूं या वैसे दूर हो जाऊं? कहा नहीं, तलाक नहीं देनी बल्कि दूर हो जा, उसके करीब नहीं जाना। और मेरे साथियों की तरफ भी यही पैगाम गया। कहते मैंने अपनी बीवी को कहा जा मायके चली जा, अपने घर उनके पास रह, हत्ता कि अल्लाह ताला मामले को हल कर दे। कहते हिलाल बिन उमैया की बीवी नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई, उनका नाम अमरा बिनते हब्बा था। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, हिलाल बिन उमैया बूढ़े हैं और कमज़ोर हैं, उनका कोई नौकर भी नहीं जो खिदमत कर सके, तो क्या आप नापसंद जानते हैं कि मैं खिदमत करूँ? फरमाया नहीं, खिदमत से नहीं रोकता, लेकिन वो तेरे करीब ना आए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, उनके अंदर कुर्बत वाले मामलात नहीं, बूढ़े हैं और बीमार हैं, करीब नहीं आएंगे। और अल्लाह की कसम माज़ाला जब की, वो तो तब के रो रहे हैं जब तक का ये मामला हुआ है, 40 दिन से वो रोई जा रहे हैं अभी तक। तो फ़क़ाल अत्तकाब कहते हैं मेरी बीवी ने भी मुझे कहा कि अगर आप भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांग लेते अपने बारे में तो शायद आपको भी इजाज़त मिल जाती, जिस तरह हिलाल की बीवी ने खिदमत की इजाज़त मांगी है जी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इजाज़त नहीं मांगूंगा, मुझे नहीं पता हुज़ूर आगे से क्या फरमाएं, और मैं बंदा जवान हूँ, यानी वो तो बूढ़े हैं, उनको इजाज़त चले मिल गई, मैं जवान आदमी हूँ, ख़ातून के करीब जाने पर क़ादिर हूँ, मेरा इजाज़त मांगना मुनासिब नहीं, मैं नहीं मांगूंगा। कहते हैं मज़ीद 10 रातें भी गुजर गई, 10 रातें भी ले जी, 50 रातें पूरी हो गई 50 रातें जब का हमसे कलाम मना किया गया था सर, 50 दिन पूरे हुए, वो पूरा टेन्योर गुजर गया। मैंने फजर की नमाज़ 50 रातों बाद अपने घर की छत पर पढ़ी, तो मैं अभी बैठा हुआ था इसी तरह जैसा कि कुरान में हमारा जिक्र है, वो आगे आयत आती है। तो मेरा दिल मुझ पर तंग था, ज़मीन तंग थी। कहते हैं अचानक एक आवाज़ बुलंद करने वाले ने आवाज़ बुलंद की, और आवाज़ बुलंद करने वाले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह, उन्होंने बुलंद आवाज़ से फरमाया ओ काब इब्न मालिक मुबारक हो। कहते जब मुबारक की आवाज़ कानों में पड़ी मैं गिर गया सजदे में, पता चल गया कि तौबा कबूल हो गई, अल्लाह अकबर। और मैंने पहचान लिया, यहाँ से पता चला सजदा शुक्र करना चाहिए। अहले अरब के सहाबा के अंदर ये मामूल था कि सजदा शुक्र करते। अच्छा जी, वारफ़ तो यहाँ पे उन्होंने सजदा शुक्र किया और मैंने ये पहचान लिया कि कुशादगी आ गई, कुशादगी आ गई। ये होता है कि अचानक, अरबों में आज भी है कि वो होता है ना, तो वो सजदे में गिर जाते हैं, कोई मुसीबत हल हो, मुश्किल हल हो, तो ये एक बेख्तियारी सी चीज़ होती है। अच्छा जी, मैंने ये पहचान लिया कि कुशादगी आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया हमारी तौबा का कि अल्लाह ने हमारी तौबा कबूल कर ली। लोग हमारे हमें खुशखबरियाँ देने आने लगे, ठीक है जी। मेरे साथियों की तरफ भी खुशखबरी देने वाले गए। हज़रत सईद बिन ज़ैद ने जाके हज़रत हिलाल को खुशखबरी दी,
हैं जी। और हज़रत मुरारा बिन रबिया को सलमा बिन सलामा ने खुशखबरी दी। बाद ने कहा सलमान बिन सलामा ने, कहते एक बंदा घोड़े को लगा के एड़ी मेरी तरफ आया। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम थे, घोड़े पर आए, और कबीला असलम का एक बंदा दौड़ता मेरी तरफ आया और पहाड़ पर चढ़ गया, और उसकी आवाज़ उसके घोड़े से ज़्यादा तेज़ थी। जब मेरे पास उसकी आवाज़ आई, मुझे खुशखबरी दे रहा है, मैंने अपने कपड़े उतार के उसको पहना दिए। मैंने कहा ये ले तू पहन ले। पता चला जो बंदा मुबारकबाद देने आए उसको कोई तोहफ़ा देना चाहिए। ये जिस तरह होता है शादी का पैगाम लेके कोई आता है हैं, तो वह मसलन तो उसको आगे से कुछ ना कुछ पैसे या वो कोई और चीज़ देते हैं या लिबास वगैरह दिया जाता है। और इससे पता चला खुशी के मौक़ों के ऊपर खर्च करना चाहिए। और खुशी के गैर ये नुक्ता ही है। अब मैंने तफसील तो आपको मिलाद के दलाइल नहीं मैंने आपको देने, हदीस पढ़ रहे हैं। वल्लाह इमाम को कहने लगे अल्लाह की कसम मेरे पास उन कपड़ों के अलावा कपड़े भी नहीं थे, मैंने उधार मांग के कपड़े पहने पर अपने दे दिए, तो मैंने पहन लिया और मैं चला। मैं इरादा करके निकला अब महबूब खुदा से मिला हूँ, अब रज़ामंदी की हालत में रसूल खुदा की ज़ियारत करके आऊँ। तो कहते हैं कि मुझे लोग फ़ौज दर फ़ौज मिले, मुझे मुबारक दें तौबा की, और कहीं मुबारक हो अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। हत्ता कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, सहाबाए किराम इर्द गिर्द बैठे थे। तो जब मैं गया हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला खड़े हुए, भाग के आए, मुझे मेरे साथ सलाम लिया और मुझे मुबारक दी। पता चले को बाहर से बंदा आए, उसको उठ के मिलना जायज़ है, सलाम लेनी चाहिए और मुबारक देनी चाहिए। ठीक है जी। आने वाले के लिए खड़े होना उसकी इज्जत के लिए, इसको क़याम ताज़ीमी कहा जाता है, ये जायज़ है। कहते हैं अल्लाह की कसम मुहाजिरीन में से उनके अलावा कोई नहीं उठा, वो उठे। और आपके बेटे कहते हैं फिर हज़रत काब हज़रत तलहा को सारी ज़िंदगी नहीं भूले। एक खुशखबरी, जब खुशी में खुश होने वालों को और गमी में गम खाने वालों को बंदा कभी भूलता। हज़रत काब कहते हैं जब मैंने नबी अलैहिस्सलाम पे सलाम किया ना हुज़ूर को, तो महबूब अलैहिस्सलाम का चेहरा खुशी से मुस्कुरा रहा, चमक रहा था हुज़ूर का चेहरा। और हज़रत जनाबे तलहा कहते हैं महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तलहा फरमाया काब इब्न मालिक तुझे खुशखबरी हो, जब का तेरी माँ ने तुझे जना है उससे बेहतर दिन आज तक खुशखबरी वाला तेरे ऊपर नहीं आया। अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये खुशखबरी आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? फरमाया नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से। यानी इनकी शान में कुरान की आयत आ गई थी ना, तो फरमाया इतना खुशी वाला दिन आज तक है कि तेरा जिक्र कुरान में आ गया। अच्छा जी। कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे थे, और जब वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सरा, और जब हुजूर मुस्कुराते आपका चेहरा इतना नूरी हो जाता गोया के चांद का टुकड़ा है, इतना खूबसूरत लगता। हज़रत जनाब काब इब्न मालिक फरमाते हैं वकुन्ना नारिफ़ु ज़ालिका, और हम महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा, आपका नूर, आपकी खुशी, आपकी चेहरे की मुस्कुराहट से पहचान लेते थे। अच्छा जी। तो कहते हैं जब मैं हुजूर के आगे बैठा महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में, मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरी तौबा के कबूल होने की अब खुशी ये है कि मैं अपना सारा माल अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बारगाह में सदका कर दूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, बाज़ माल अपने पास रोके रख, तेरे लिए बेहतर। मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह खैबर वाला हिस्सा मैं अपने पास रखता हूँ, बाकी अल्लाह की राह में। मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे निजात दी है सच की वजह से, और मेरी जो तौबा है वो इसी वजह से है कि मैंने सच बोला, और मैं जब तक ज़िंदा हूँ सारी ज़िंदगी सच बोलता रहूँगा, ये मेरी तौबा ने मुझे सिखा दिया। अल्लाह की कसम मैं किसी मुसलमान को नहीं जानता कि जिसको अल्लाह ताला ने सच्ची बात में इस तरह आजमाया हो कि जितना खूबसूरत अल्लाह ने मुझे आजमाया। और अल्लाह की कसम हज़रत जनाब काब कहते हैं बेटा अल्लाह, चूँकि ये वाक़या अपने बेटे को सुना रहे हैं ना, शुरू हुआ था, तो बेटे कहते हैं बेटा अल्लाह की कसम उस दिन से आज तक कभी भी काब इब्न मालिक ने जानबूझकर कभी झूठ नहीं बोला, और मुझे उम्मीद है अल्लाह बाकी ज़िंदगी में भी मुझे झूठ से बचाएगा। तो फरमाया अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल कर दी लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार, सूरह तौबा की 117, 118, 119 नंबर आयतें। अल्लाह ताला ने रहमत फरमा दी, ज़्यादा रहमत फरमा दी, या अल्लाह ताला की रहमत अपनी तजल्लियों के साथ मुतवज्जे हुई अपने महबूब पर, मुहाजिरीन पर, अंसार पर, वो लोग जिन्होंने तंगी की घड़ी में महबूब की पैरवी की।
मिम्बाद मा कादा यज़ीग़ क़ुलूबु फ़रीक़िन मिनहुम सुम्मा ताबा आगे आगे क्या वअलस्सलासतिल्लज़ीना ख़ुल्लिफ़ू और उन तीनों की तौबा भी अल्लाह ने कबूल कर ली। वो जो पीछे रखे गए थे हत्ता कि उन पर ज़मीन तंग हो गई मारूफ होने के बावजूद, यानी ज़मीन कुशादा होने के बावजूद उन पर तंग, क्योंकि महबूब खुदा ने बुलाना तर्क कर दिया, सहाबा ने बुलाना छोड़ दिया। वअलस्सलासतिल्लज़ीना ख़ुल्लिफ़ू हत्ता इज़ा दाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहबत व दाक़त अलैहिम अनफ़ुसुहुम और उन पर उनकी जानें भी तंग पड़ गई। वज़न्नु अल्ला मलजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि और उन्होंने गुमान किया कि अब अल्लाह से कोई भागने की जगह नहीं है मगर अल्लाह ही की तरफ। अल्लाह अकबर। काब कहते हैं अल्लाह की कसम, जब कि अल्लाह ताला ने मुझे इस्लाम की हिदायत दी उसके बाद सबसे बड़ा मुझ पर इनाम यह था कि कुरान में हमारा जिक्र आ गया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच बोला था, उसकी बरकत थी कि मैं झूठ ना बोलूँ हुजूर से। अगर मैं झूठ बोलता तो मैं भी हलाक हो जाता जैसे वो लोग पहले मुनाफिक हलाक हुए। क्यों? उनके बारे में वही इतनी आई सख्त कि जितनी किसी के बारे में नहीं आई। वो जो मुनाफिक आए थे ना 80, वो जो कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम फ़लाँ मसला था, उनके बारे में कुरान ने क्या कहा? सयहलिफून बिल्लाहि लकुम, महबूब वो आपके पास अल्लाह की कसमें उठाएंगे जब आप वापस जाएंगे, ताकि लितुरिदवानहुम फ़ारिदवानहुम, उनसे एराज़ करें, मुँह मोड़ लें। इन्नहुम रिजसुन, वो पलीत है। उन कसमों खाने और झूठ बोलने वालों को अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह वमावाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम, बड़ा बुरा ठिकाना है और ये बस बदला है उनकी कमाई के सवाब। और आगे फरमाया आपके लिए कसमें उठाएंगे ताकि आप उनसे राज़ी हो जाएं। अगर आप राज़ी भी हो जाएं अल्लाह कभी उनसे राज़ी। आप कहते हैं हम वो तीन थे जो पीछे रखे गए थे और जिनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ले ली और हुज़ूर अलैहि सलाम ने बख्शिश की दुआ कर दी। अल्लाह, हम वो 3 लोग थे जो पीछे रखे गए थे जिनका ये मामला है बनिस्बत उन लोगों के जिनकी वक्ती तौर पर हुज़ूर ने कस्में कबूल करके दुआ कर दी। वारजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरना हत्ता क़दल्लाहु फ़ी बिज़ालिक, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा मामला मुअख्खर कर दिया हत्ता कि अल्लाह ने हमारे बारे में वअलस्सलासतिल्लज़ीना ख़ुल्लिफ़ू, तीनों के बारे में कुरान नाज़िल कर दिया। अच्छा जी, तो कहते हैं हमारा पीछे रहना और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माज़रत कबूल उनसे कर लेना और था, हमारा पीछे रहना और था। हमारी तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। बुखारी मुस्लिम ने इस हदीस को रिवायत किया और एक रिवायत के अंदर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के अंदर जुमेरात वाले दिन गए। आगे देखें या नोट कर लें इसको, वकाना युहिब्बु अन यख़रुज यौमल ख़मीस, बुखारी की रिवायत है। नबी अलैहिस्सलाम को जुमेरात वाले दिन सफ़र करना पसंद था। ये जो हमारे यहाँ भी उर्फ़ है ना कि जुमेरात को अक्सर नेक जगहों पे जाते हैं मुख्तलिफ़ मकामात पे बुज़ुर्गों की मुलाकात के लिए या कहीं अपना सालिहीन के पास, जुमेरात उसकी असल ये हदीस है। और एक रिवायत में नबी अलैहिस्सलाम दिन के वक़्त चाशत के टाइम सफ़र का आगाज़ करते और जब इब्तिदा करते मस्जिद से करते, 2 रकते पढ़ते फिर उसमें बैठते। अच्छा जी, तो ये हदीस पाक काब इब्न मालिक की तौबा वाला वाक़या था कि अल्लाह ताला ने इनकी तौबा को इस अंदाज में कबूल फरमाया। अब इस हदीस से कुछ बातें साबित हुई। खुलासतन एक तो बात ये पता चली कि इमाम की बैत करनी चाहिए। सहाबा ने लैलतुल अक़बा हुजूर की बैत की थी, ठीक है जी। हज़रत काब ने कसम उठाई, हालांकि आपसे किसी ने कसम मांगी, पता चला कोई कसम ना मांगे बग़ैर किसी के मुतालबा के कसम उठाना जायज़, अपनी बात को पक्का करने के लिए। और दूसरा, खैर का अगर कोई काम रह जाए, कोताही हो जाए, उसके ऊपर अफसोस का इजहार करना जायज़ है, ठीक है जी। और उसकी तमन्ना करना जायज़ है, नियत है ना। अच्छा जी, और अगर कोई बंदा गीबत करे उसकी गीबत को रद्द करके उसको रोकना लाजिम है, जैसा कि वो उन्होंने हज़रत काब के बारे में कहा और उनको दूसरे सहाबी हज़रत मुआज़ ने रोका। और तीसरा, अगर कोई बंदा जुर्म मुजरिम हो, अगर कोई बंदा हाकिम के लिए जायज़ है कि अवामुन्नास को उससे कलाम से मना कर दे। दूसरा ये पता चला कि अपने जुर्म पर डट जाने वाला, ये तो इनके लिए, इनके साथ तो 50 दिन सिर्फ कलाम मना था ना, बाद में ठीक हो गया, अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। तो जो बंदा बुरा अकीदा बनाकर उस पर डट जाए उसके सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए। इस हदीस से उलमा ने इस मसले को अखज़ किया। और दूसरी बात कि आने वाला बंदा, आने वाला
उसके लिए मुस्तहब है सफ़र से जब आए सबसे पहले मस्जिद में जाए, मस्जिद में नहीं जाता सबसे पहले नमाज पढ़े और आकर अपने दोस्त अहबाब से मिले। और अगली बात इस हदीस से ये भी पता चली लोगों के मामलात को ज़ाहिर के मुताबिक डील करना चाहिए। आज हमारे मौलवी में बड़ा मसला है, ये फ़लाना आज बंदा ना जो ये अंदर से नहीं मानता, अंदर से ये मुनाफिक है, वो बता रहा है कि यार मेरा ये अकीदा, कहते नहीं 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 ये अंदर से बेईमान है, इसके अंदर जो है ना वो ठीक नहीं। आपने अंदर तो नहीं देखा, नबी अलैहिस्सलाम का तरीका यही है, ज़ाहिर के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। अच्छा जी, और अपने किए अफ़ाल के ऊपर रोना मुस्तहब है। सहाबा 50 दिन रोते रहे अपने मामलात पर। और दूसरा, नमाज के अंदर चोरी चोरी प्यारों को देखना, अल्लाह के महबूबों को देखने से नमाज बातिल है नहीं होती, ठीक है जी। सच बोलने के अंदर कितनी ताकत है। अब ये बाब तौबा के अंदर हदीस लाए हैं तो इससे पता चला तौबा भी सच्चों की कबूल होती है। दिल के सच्चे हों अल्लाह ताला उनकी बड़ी बड़ी गुनाहों को ख़ताएँ भी माफ़ करता है, बड़े गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है। अच्छा जी, और दूसरा मसला पीछे बता दिया कि दोस्त अहबाब की हवेली डेरे में बग़ैर इजाज़त जाना जायज़ है अगर वो नाराज़ ना और वहाँ कोई ख़तून वगैरह ना हो। और दूसरा, ख़ानदानी हर रिश्ते से ज़्यादा अहमियत किसको देनी चाहिए? अल्लाह और अल्लाह के, जैसा कि उनके चचा के बेटे ने दी, सबसे करीबी दोस्त था लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया, उन्होंने सलाम के जवाब तक नहीं दिया। और तीसरा पता, और अगली बात पता चली कि ख़ातून के लिए लाजिम है अपने खामद की खिदमत का ख्याल रखे। हालांकि हुजूर ने फरमाया दूर हो जाओ, वो जाके इजाज़त लें, या रसूलल्लाह मैंने उसकी खिदमत करनी है। और एक और मसला यहाँ से पता चला, वो जब हज़रत काब ने ख़त जलाया था, ख़त तो उसके अंदर था अपना लफ्ज़ लिखा था कि अल्लाह ताला ने तुझे अपना पस्ती के घर के अंदर नहीं उतारा, लफ्ज़ अल्लाह उसके अंदर आया है। वो उसकी अपना इबारत कैसे कि जब मैं आया वो किबती वाली वो अल्फाज वो किधर गए? हाँ ये आ गए, वलम यजअल कल्लाहु, वलम कल्लाहु बिदारी हवान, लफ्ज़ अल्लाह है लिखा हुआ उस ख़त में लिखा था, ऐसे ही है। हज़रत काब ने क्या किया, उस ख़त को पता चला कि बवक्ते ज़रूरत किसी कागज़ के ऊपर या किसी ख़त में या किसी पेपर के ऊपर नेक नाम लिखे हों तो मसलहत की वजह से, किसी मखसूस यानी हिकमत की वजह से उस कागज़ को जलाना जायज़, ठीक है जी। हाँ जी, उसे बेअदबी का शायबा बाज़ होता है कि एक कागज़ है यार इसको बेअदबी का शायबा, तो किसी जलती आग में उसको रख देते, राख उसकी कहीं नहर में बहा देते, तो ये इस हदीस पाक से मसला अखज़ हो रहा है। अमूमी तौर पर बिल्कुल ये लोगों को काम नहीं करना चाहिए, ये भी हुकूमत को कुछ चाहिए अपना कोई सिलसिला करे, इदारा करे। आज जिसका दिल करे वो कुरान को आग लगा देता है, लोग गुस्ताखी का फतवा ला के बंदे मार देते हैं, बहुत सारे इस तरह के फसादात होते हैं। अवाम उन्नास को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, अहले इल्म से मशवरा लेना चाहिए, मसलहत वो जानते हैं ज़्यादा। और आगे पता चला कि जब को बंदा खुशखबरी देने आए उसको तोहफ़ा देना ये भी मुस्तहब अमल है, और जब कोई खुशखबरी मिले उस वक़्त अल्लाह की राह में सदका करना भी मुस्तहब अमल है। अच्छा जी, और इसके अंदर ये भी है उधार चीज़ लेना जायज़ है, उधार लेने में कोई हर्ज या कोई गुनाह का काम नहीं। अच्छा जी, और आने वाले के लिए उठ के खड़े होना, क़याम तज़ीमी, मुसाफ़ा ये और सजदा शुक्र कर लेना, ये भी एक बेहतर अमल है। अच्छा जी, तो ये तमाम बातें इस हदीस पाक से, और भी बहुत सारे नुक्ते अखज़ हो सकते हैं। तो खुलासतन ये है, काब इब्न मालिक सच्चे थे, अल्लाह सच्चों की तौबा को कबूल फरमा दे। गुनाह जितना मर्ज़ी बड़ा हो, अब रसूलुल्लाह का नाराज़ होना, इससे बड़ा क्या गुनाह हो सकता है, इससे बड़ी क्या ख़ता हो सकती है? लेकिन अल्लाह ताला राज़ी हो गया, अल्लाह ने महबूब को भी राज़ी कर लिया। तो ये आपके लिए नुक्ता ख़ास है। या रसूलल्लाह अगर मैं आज झूठ बोलूँ, आज आपको वक्ती तौर पर राज़ी कर, अल्लाह आपको नाराज़ कर दे, वक्ती तौर पर अगरचे आप नाराज़ हो जाएं, मुझे यकीन है अल्लाह राज़ी कर देगा, और अल्लाह ने राज़ी कर दिया। लिहाजा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा सबसे मुकद्दम होनी चाहिए। अल्लाह राज़ी हो, अल्लाह के महबूब राज़ी हो, अल्लाह पीरों को, उस्तादों को, माँ बाप को, दुनिया को वैसे ही राज़ी कर देता। मियाँ साहब फरमाते हैं तू बेली ते सब जग बेली, अण बेली भी बेली, ये बात है। अच्छा जी, अगली हदीसें दो हैं, ख़त्म कर लेते हैं। 23 नंबर रिवायत है,
हज़रत इमरान इब्न हुसैन फरमाते हैं कबीला जुहैना की औरत नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई, ज़िना से हामला थी, बदकारी कराई, हामला होगी, बच्चा आ गया पेट में। अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं गुनाह को पहुंची हूँ, गुनाह की हद लगाएं मेरे ऊपर। नबी अलैहिस्सलाम ने उसके वली को बुलाया, घर वालों को, और फरमाया इसको ले जाओ, अच्छा सलूक करो। क्या करो? फिर कहें क्या करो? आज अगर किसी बच्चे से या किसी बच्ची से गुनाह हो जाता है तो गैरत के नाम पे उनको वैसे ही कत्ल कर दिया जाता है, फायर मार दिए जाते हैं, ये काट दिया जाता है। अब महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बच्ची लाई जाती है, लड़की, और उसे बदकारी गुनाह हो गया और पेट में बच्चा आ गया, तो महबूब ने ये नहीं फरमाया तुम्हारी गैरत किधर है, कत्ल कर दो, नहीं, फरमाया अहसिन इलैहा, इसको कुछ नहीं कहना, इसको गुनाह उसका और अल्लाह का मामला है। जब वो गुनाह पर परेशान है, अपने गुनाह को तस्लीम करती है, तो तुम कौन होते हो उसका हिसाब लगाने वाले? फरमाया अहसिन इलैहा, इसको बुरा ना समझना, इसको जलील हकीर और गंदी ना समझना, अच्छा सलूक करना। जब बच्चा पैदा कर ले फिर मेरे पास लाना। उन्होंने ऐसे ही किया। अब चूँकि हद लगती थी और वो शादीशुदा थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाया गया, उनके कपड़ों के साथ उनको बांध दिया गया, दुपट्टे वगैरह के साथ, हुक्म दिया उनको रजम कर दिया गया। शादीशुदा अगर मर्द या औरत ज़िना करें, बदकारी करें, तो उनकी सज़ा यही है कि उनको रजम कर दिया जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर ख़ुद उनका जनाजा पढ़ा। सज़ा चूँकि इस्लाम ने एक कानून है, कानून के ऊपर अमल किया जाएगा, और अगर इस्लामी सज़ाएँ आज नाफिज हो जाएँ तो ये जो जितनी बुराइयाँ हैं 99% ख़त्म हो जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा या रसूल अल्लाह अब उसका जनाजा पढ़ेंगे जिसने ज़ना किया है, बदकारा का? फरमाया उसने ऐसी तौबा की है, अगर मदीने के 70 बंदों के दरमियान उसकी तौबा को तकसीम कर दिया जाए, 70 बंदे बख्शवा के जन्नत में ले जाए, सबको 70 को वसी हो जाए। और फरमाया क्या उमर, क्या उससे अफजल भी कोई हो सकता है जो अपनी जान को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दे? यानी तौबा के लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी, उससे अफजल कौन हो सकता है? उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली। तो किसी के गुनाह की वजह से उसके ऊपर तान करना जायज़ नहीं। जो गुनाह से तौबा कर ले अल्लाह माफ़ कर देता है, बंदे का कोई हक़ नहीं उसको गुनाह पर आर दिलाए और गुनाह की वजह से उससे नफ़रत करे। इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को रिवायत किया। 24 नंबर रिवायत इब्ने अब्बास और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर इब्ने आदम के लिए सोने की एक वादी हो तो अहब्ब अन यकून लहु वादियान, वो पसंद करेगा कि नहीं नहीं 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? और हरगिज़ उसके पेट को नहीं भर सकती कोई चीज़ सिवाय मिट्टी की। कब्र की मिट्टी पेट भरेगी, यानी मरते दम तक फिर लालच ख़त्म है और अल्लाह ताला तौबा कबूल करता है उसकी जो तौबा करे। अच्छा ज़रा गौर करें थोड़ा सा, ये बात मैं अक्सर आप तलबा कहता हूँ, एंड पे तौबा का जिक्र है, पीछे लालच का जिक्र है। तौबा तो गुनाह से होती है, यानी पीछे लालच, हिरस, आगे तौबा। ज़ाहिरी तौर पे कोई कम्बिनेशन बात का बन नहीं रहा, ऐसे ही है। पर एक बात याद रखें, महबूब खुदा ने फरमाया अना अफ़साहुल अरब, मैं कायनात का सबसे बड़ा फसीह हूँ। हुजूर का कलाम कभी बेरबत नहीं होता, आपस में रब्त ज़रूर होता है। ये काजी शौकानी ने भी कहा कि कुरान का कोई रब्त नहीं, ये भी झूठ है, कुरान का भी हमेशा रब्त होता है। अच्छा अब देखें, ज़रा दोबारा देखें, 2 वादियाँ हों बंदे की, हिरस में रहता है, एक वादी हो तो हिरस में रहता है कि 2 हो जाएं, और जब 2 हो जाएं फिर भी हिरस ख़त्म। यानी हिरस कब मरती है? जब कब्र की मिट्टी पड़ती है। और आगे फरमाया तौबा अल्लाह उसकी कबूल करता है, तौबा कर ले। फरमाने का मकसद है कि जब लालच आ जाती है तो बंदा हलाल और हराम है, और हराम क्या है? गुनाह। तौबा कैसे होती है? महबूब खुदा का कलाम बेरबत है। जब लालच पड़ जाती है तो फरमाया चाहता है दूसरी मिल जाए। वो हिरस और तमा और लालच के अंदर अंधा होके हलाल और हराम नहीं देखता, फिर वो गुनाह सवाब नहीं देखता, कमाता है। हाँ तौबा वही फिर है, अगर तौबा कर ले तो अल्लाह तौबा कबूल फरमा लेता। बुखारी मुस्लिम ने इसे रिवायत किया। और बाज़ अइम्मा इस हदीस से अख़ज़ करते हैं कि जिस तरह गुनाह से तौबा होती है इस तरह लालच से भी तौबा होती है। आगे 25 नंबर रिवायत और इस बाब की आखिरी हदीस, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला मुस्कुराता है, अल्लाह मुस्कुराने से पाक है। देह का माना हंसना ही है,
लेकिन अल्लाह के मुस्कुराने का मतलब कि अल्लाह राज़ी होता है, खुश होता है। और उसका माना भी आपको बता दिया था, रज़ा और खुशी का। हाँ जी, अल्लाह ताला राज़ी होता है उन दो बंदों की तरफ देख कर जिनमें से एक दूसरे को कत्ल करता है पर जन्नत में दोनों चले जाते हैं। जन्नत में पीछे कातिल और मकतूल जहन्नमी वाली पड़ी थी, अब यहाँ पे कातिल और मकतूल दोनों जन्नती। किस तरह? फरमाया ये अल्लाह के रास्ते में लड़ता है, ये फ़युक़्तल और शहीद हो जाता है, जन्नत में गया। सुम्मा यतूबुल्लाहु अलल कातिल, अब जिस काफिर ने कत्ल किया था वो मुसलमान हो जाता है, अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है, वो भी शहीद हो जाता है, वो भी जन्नत में। तो यानी दुनिया कायनात के हर गुनाह से सिवाय शिरक के अल्लाह ताला तौबा को कबूल फरमाता है। सच्ची तौबा को अल्लाह कबूल करता है। अल्लाह ताला हमें तौबतन नसूहा की तौफीक बख्शे।